अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे और अपनी जो छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छे से मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। नर्सरी क्लास आपको आपकी उर्दू की क्लास में वेलकम है, मोस्ट वेलकम टू योर उर्दू क्लास। अब और हम अपनी उर्दू की क्लास बुक की लर्निंग करने चलेंगे और आप मेरे साथ पेज नंबर 83 ओपन करेंगे। और पेज नंबर 83 पे हमारे पास कौन सा हरूफ दर्जी है? काफ। कौन सा हरूफ दर्जी है? ये काफ। काफ का कौवा, काफ का कुर्सी। दोबारा से मेरे साथ पढ़ें अगेन। काफ का कौवा, काफ का कुर्सी। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि हमने काफ जो है वो राइट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो लाइन में किया इसके ऊपर ऐसे राउंड रे लाइक बे बनाना है। फिर उसके बाद आपने लाइन पे ला के इसको बे की तरह राउंड कर देना है। ठीक है, और देन फिर आपने इसका ये काफ का डंडा बनाना है। ओके, ये इसका काफ का डंडा। ये क्या कौन सा काफ? दो काफ होते हैं, एक होता है काफ, इसको काफ नहीं इसको कॉफ पढ़ते हैं। ठीक है, और ये दूसरा डंडे वाला काफ है। ठीक है, इसको याद रखना है, दोनों काफ को जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना इनमें। उसके बाद है, इसको दोबारा पढ़े मेरे साथ। काफ का कौवा, काफ का कुर्सी। अब हम उसको अगेन राइट करके देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने यहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है, इसको रे की तरह पहले बनाएं, फिर दोबारा आपको उसको बे की तरह इसको राउंड कर देना है। ठीक है, फिर हम इसका ऐसे डंडा बनाएंगे। ठीक है, कि नर्सरी क्लास अगेन चेक करें, पहले स्टार्ट से आप इसको रे की तरह राउंड करते जाएंगे, लाइन पे जब आ जाए देन आपने इसको बे की तरह राउंड कर देना है। ठीक है, और फिर इसका डंडा बना देना है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको अपनी खुशखती की बुक पे भी लिखना है, सेम टू सेम ऐसे सेम। और यहाँ पे है आप अगला टॉपिक आपका है कि रंग भरें। रंग भरें, जहाँ पे भी आपको किताब, काफ से क्या बनता है? किताब। तो जहाँ पे भी किताब लिखा नज़र आ रहा है, काफ के जो डंडे वाला काफ, उसके साथ जो भी लफ्ज़ बनेगा आपने उसमें कलर्स करने हैं। तो यहाँ पे पहले में उन्होंने हमें बताया हुआ है, दूसरे में और यहाँ पे आपने इनको खुद कलर्स करने हैं। ठीक है, सबसे पहले का आप कलर करने के लिए क्या करते हैं कि आपने उसकी बाउंड्री मेक करनी है, देन अच्छे से इसको एक ही पैटर्न में कलर करना है। ठीक है, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कौन सा हरूफ दर्जी है नर्सरी क्लास? हमारे पास दूसरा हरूफ दर्जी है गाफ। इसको क्या पढ़ते हैं? गाफ। इसके पहला जो हमारे पास काफ था उसके ऊपर क्या होता है कि एक डंडा होता है। ठीक है, पहचान याद रखनी है कि काफ के ऊपर जो है वो एक डंडा होता है और गाफ के ऊपर कितने डंडे होते हैं? दो। ठीक है, ये क्या है? गाफ। इसको पढ़ें गाफ। गाफ का गाड़ी, गाफ का गेंद, गाफ का गुड़िया। अगेन, गाफ का गाड़ी, गाफ का गेंद, गाफ का गुड़िया। चलिए अब इसको राइट करते हैं। सबसे पहले आपने अगेन रे की तरह मेक करना है इसको लाइक दिस, और देन उसको बे की तरह आपने राउंड कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी सेम, पहले आपने एक जो शब्द एक डंडा बनाना है काफ गाफ का, फिर उसके ऊपर ही दूसरा। ठीक है, अब इसको नीचे राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था, हमने इसको रे की तरह राउंड मेक करना था। जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए फिर हमने इसको बे की तरह शेप दे देनी है। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक डंडा, फिर उसके ऊपर दूसरा डंडा अगेन लिख के सबसे पहले हमने इसको रे की तरह मेक करना है, फिर हमने इसको ऐसे बे की तरह राउंड कर देना है, फिर एक डंडा, फिर ये दूसरा डंडा। ठीक है नर्सरी क्लास, आपने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे भी राइट करना है, अपनी खुशखती पे भी राइट करना है, और साथ ही जो है वो आपका जो समर पैक है उस पर भी आपने राइट करना है। चलिए अब समर पैक पे जो है हम एक पेज आपको मैं आप राइट करते हैं, उसके साथ उसकी छोटी शिकाल भी है। ये है गाफ, ये गा, गाफ गा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले ऐसे रे मेक करनी है, जब वो लाइन के साथ अटैच हो जाए तो उसको बे की तरह राउंड कर दें, फिर इसके साथ एक डंडा अटैच करना है, फिर उसके ऊपर छोटा सा दूसरा। अब ये भी चीज़ बात आपने याद रखनी है कि जो गाफ के दोनों डंडे हैं वो बराबर नहीं होते, जो आपने ऊपर दूसरा डंडा डालना है वो थोड़ा छोटा डालना है। सेम इस तरह अपने गाफ के बाद क्या बनाना है? गा। इसको रे की तरह से यहाँ से मेक कर लें, लाइन के ऊपर ला के फिर एक डंडा लगाएं, फिर उसके ऊपर छोटा सा दूसरा डंडा। ठीक है, दोबारा लिखते हैं इसको। आपने सबसे पहले रे की तरह लाइन पे रे के आना है, आ जाए, फिर आपने इसको बे की तरह राउंड कर देना है। ठीक है, फिर आपने एक डंडा बनाना है, फिर इसके ऊपर दूसरा छोटा सा डंडा। ठीक है, फिर उसकी गा बनाएंगे हम, पहले रे की तरह लाइन पे लेके आए इसको, फिर एक छोटा डंडा और फिर दूसरा।
ठीक है। इसी तरह आपने इसको पूरे पेज पे यहाँ पे लिखना है। ओके जी नर्सरी क्लास। ओके, अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि दायरा बनाएं और रंग भरें। आपके पास दो आपको नीचे दिए गए हुए, एक है काफ और एक है गाफ। आपने देखना है कि जो तस्वीर दी गई है वो काफ से बनती है कि गाफ से बनती है। तो मुझे बताएं गेंद किससे बनता है? गाफ से। गेंद किससे बनता है? गाफ से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो जिस भी हरूफ तर्जी से जो तस्वीर बनेगी उसको आपने जो है वो सर्कल कर देना है, दायरा बना देना है, फिर आपने उसके अंदर कलर कर देने हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि कश्ती किससे बनती है? कश्ती कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसका क्या साउंड है स्टार्ट वाला? कश। कश तो ये किससे बनेगा? काफ से। ये किससे बनेगा? काफ से। और फिर आपने इसके अंदर रंग भर देने हैं। इसी तरह मुझे ये बताएं गाड़ी किससे बनेगा? गा। गाड़ी बन रहा है गाफ से। ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है कि गाफ को ऐसे सर्कल कर देना है और फिर इसके अंदर आपने कलर्स करने हैं। ठीक है नर्सरी क्लास। और अगला पेज है हमारा, उसमें हमें मैच करना है। ये नीचे आपको फिक्र दिए गए हैं, ये अली की गेंद है। ये अली की गेंद किधर है? ये अली की गेंद है। ठीक है। तो हमने इस वाले फिक्रे को अली की गेंद के साथ ऐसे लाइन में करके अटैच कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी आपके वो अली की किताब है। अली कहाँ किताब पढ़ रहा है? देखें तो तस्वीर में कहाँ है अली की किताब? तो ये सबसे ऊपर। तो हमने इसको ऐसे यहाँ से लाइन में करेंगे और यहाँ पे जाके उसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है ना सी क्लास। सेम इसी तरह यहाँ पे है वो तोता है, तो तोते के ऊपर उन्होंने पहले ही लाइन लगाई हुई है। हमने ये देखना है कि ये ज़ारा की गुड़िया, ज़ारा कहाँ है और उसकी गुड़िया किधर है? ये ज़ारा की गुड़िया। तो हमने इनको ऐसे लाइन मेक करके कॉलम्स की तरह मैच कर देना है। ठीक है ना सी क्लास। अब अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट पेज पे हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले मुझे पढ़ के बताइए क्या है? ये क्या है? बे। ये क्या है? पे। ते, टे, से। और अब हमने इनको क्या है साथ साथ लिखना भी है। आपने जो आपको अब तक कितनी जो है हरूफ तहज्जी आ गई है, अभी हमने इसको गाफ तक पढ़ लिया, तो आपको सारी गाफ तक हरूफ तहज्जी आती है। अब आपने अच्छे बच्चों की तरह इसको यहाँ पे ऐसे ट्रेस करना है ऐसे, और साथ साथ इसको पढ़ना है कि ये क्या है? बे, पे, ते। ठीक है। आप सबको ऐसे यहाँ पे ट्रेस करेंगे एंड तक, और फिर जब ये पूरी एक बार आपसे ट्रेस हो जाएगी फिर आपने इनको दोबारा यहाँ पे लिखना भी है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले बे से। ठीक है। फिर पे। तो आपने इनको ऐसे पूरी लाइन गाफ तक लिखनी है। ठीक है ना सी क्लास। बहुत अच्छे से करिएगा। खुशखती पे भी सेम आपका यही टॉपिक आएगा, आपने उसको भी वहाँ पे भी बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है। अब आपको जो अगला दिया गया है वो इदारा बनाना है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो तस्वीरें दी गई हैं वो किससे बन रही हैं। जैसे पहला आप खुद करके बताया गया आइन, ऐनक। ऐनक किससे बनती है? आइन से, काफ से या बे से? बताएं नर्सरी क्लास का जो ऐनक है वो किससे बनेगी? आइन से। आइन आ ऐनक। तो हमने क्या करना है कि इन तीन लफ्ज़ों में से जिसके साथ जो तस्वीर बन रही है हमने उसके ऊपर दायरा लगा देना। पहला हुआ है इसलिए हम सेकंड करते हैं। दूसरा है गुब्बारे। बताएं मुझे गुब्बारे किससे बनेगा? रे से, टे से या गैन से? बताएं। ये बनेगा गैन से। तो हमने यहाँ पे जो है वो गैन को अंडरलाइन कर देना है और आपने साथ ही इसके अंदर कलर्स करने हैं। नीचे है फवारा। तो फवारा किससे बनता है? हे, फे, सीन। इनमें से किससे बनता है फवारा? फे से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? फे को दायरा बना देना है। ठीक है। इस तरह कैंची। कैंची बताएं मुझे कैंची बताओ? काफ का कैंची। तो हमने यहाँ पे इस काफ को अंडरलाइन कर देना है, बस सर्कल कर देना है। ठीक है। इसी तरह नीचे है ये है कंगा। तो मुझे बताएं तो कंगा किससे बनता है? दाल से, काफ से या स्वाद से? किससे बनेगा? काफ से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? काफ को सर्कल कर देना है। ठीक है। इसी तरह ये है गेंद। गेंद किससे स्टार्ट होता है? शीन से, आइन से या गाफ से? गैन का गेंद होगा और शीन शाह गेंद होगा या गाफ का गेंद होगा? तो ये किससे बनेगा? गाफ का गेंद। तो हम इसको सर्कल करेंगे और आप इसमें एंड पे सारे जो तस्वीरें दी गई हैं उनके में अंदर बहुत अच्छे से कलर करेंगे। अब अपने अगले पेज पे चलते हैं। और इस पेज पे हमने क्या करना है कि वहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से एक को टिक करें, बट यहाँ पे हमने जो है वो खुद बताना है कि जो है वो ये जो तस्वीर है वो किससे बनती है। जैसे यहाँ पे आइन आ ऐनक, और किससे गुब्बारे बनते हैं? आइन का गुब्बारे। तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है? आइन। ठीक है। इसी तरह नीचे कुल्फ़ी। कुल्फ़ी किससे बनती है? कॉफ का। कुल्फ़ी कौन से वाले काफ से? डॉट्स वाले काफ से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? काफ लिखना है। और किताब। किताब किससे बनी थी नर्सरी क्लास?
हमारे डंडे वाले काफ से, तो रे की तरह बनाएंगे, फिर इसको बे की तरह रोल और इसके ऊपर डंडा, ठीक है। गाड़ी, गाफ का गाड़ी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, गाफ पहले रे की तरह इसको मेक करेंगे, फिर बे की तरह गोल कर देंगे और इसके ऊपर दो शोशे, एक बड़ा और एक छोटा। और ये है जहाज़। बताएं मुझे जहाज़ किससे बनता है? इसलिए जहाज़ नहीं है, ये तोयता त्यारा है, तो क्या ये क्या है, त्यारा। तो हम यहाँ पे क्यों क्या लिखेंगे, तोयता त्यारा। ओके नर्सरी क्लास। अब अगले पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे ये कौन है, ये अली है। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये अली है, ये ज़ारा है। बताएं ये कौन बना हुआ है, ये अली है। तो आपने क्या करना है कि इसको, उसकी पिक जो है वो अली के साथ मैच कर देना है। ये कौन है, ये क्या कौन बनी हुई है, ये ज़ारा है। तो हमने क्या करना है, इस ज़ारा की पिक को ज़ारा जहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ मैच कर देना है। ये क्या है, ये क्या है नर्सरी क्लास, ये गेंद है। तो हमने गेंद को नीचे गेंद वाले फिक्र के साथ मैच कर देना है। नीचे ये क्या है, ये बताएं मुझे कि ये किताब है, ये ज़ारा है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही आएगा कि ये किताब है। तो हमने इसको किताब वाली लाइन के साथ मैच कर देना है, ठीक है। ये क्या है, ये गेंद है, ये गुड़िया है। बताएं मुझे ये क्या बना हुआ है, ये गुड़िया है। तो हमने इस गुड़िया को इस वाले फिक्र, गुड़िया वाले फिक्र के साथ मैच कर देना। और अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको शेप्स दी गई हैं। शेप्स तो पता है ना आपको, ये मुझे बताएंगे ये कौन सी शेप है। ये आपका ट्रायंगल है। तो आपको जो उसकी टू साइड्स हैं वो जो है उन्होंने लाइन करके दिया, दूसरी जो है आपने खुद ट्रेस करनी है। तो आप अब स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे जो है वो ट्रेस करेंगे। सेम इस तरह हाफ जो है वो उन्होंने आपको जो सर्कल है वो ट्रेस करके दिया है और हाफ हमने खुद करना है। तो आपने इस लाइन डॉट्स के ऊपर जो है वो इसको अच्छे से ट्रेस आउट कर देना है। याद रखिएगा कि जो है वो डॉट से नीचे आपकी जो है वो लाइन ना आए, ठीक है। इसी तरह आपने सारी शेप्स को सेम इसी पैटर्न के साथ कंप्लीट करना है। आपको ट्रेस करने के लिए दी गई हैं, बहुत अच्छे से इनको ऐसे ट्रेस करें। ओके नर्सरी क्लास। और अगला हमारा हरूफ तहजी है लाम। ये क्या बना हुआ है, लाम। क्या है ये, लाम। तो इसको लिखते कैसे हैं, आपने एक लॉन्ग जो है वो लाइन ऐसे लेके आनी है अलिफ की तरह, और जब वो लाइन से नीचे आ जाए तो आपने इसको शीन की तरह राउंड कर देना है। जैसे हम शीन को बनाने के लिए राउंड करते हैं नीचे से, सेम इस तरह आपने इसको भी नीचे से राउंड कर देना है। मेरे साथ पढ़ेंगे क्या है, लाम ला लाटू। क्या ये, लाम ला लाटू, लाम ला लाल बेग, लाम ला लट्टू, लाम ला लाल बेग। अब हम इसको क्या है कि राइट करेंगे कि लिखते कैसे हैं। इसको हमने सबसे पहले जैसे बताया था अलिफ की तरह नीचे स्ट्रेट लाइन लेके आए। जब ये लाइन के पास आ जाए देन आपने इसको शीन की तरह नीचे से राउंड कर देना है, ठीक है नर्सरी क्लास। अगेन चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वन की तरह अलिफ की तरह वन लेके आना है। जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए फिर आपने इसको शीन की तरह या सीन की तरह यहाँ से राउंड कर देना है। ओके नर्सरी क्लास। इसको आपने यहाँ पे भी लिखना है और अपनी खुशखती की किताब पे भी लिखना है, और आपके पास जो है आपका समर पैक है उस पर भी आपने इसको राइट करना है। यहाँ पे हम राइट करते हैं, ये है लाम, ये ला, लाम ला, ठीक है। ये छोटी शकाल है, आपने छोटी शकाल पढ़ी है ना पीछे भी, तो ये लाम की छोटी शकाल है, तो शक्ल है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले अलिफ की तरह वन बनाना है, दैन जब नीचे लाइन से आ जाए तो उसको शीन की तरह राउंड कर देना है, ठीक है। अगेन फिर हमने इसकी छोटी शक्ल बनानी है, इसको भी अलिफ की तरह, जब लाइन के पास आ जाए तो ऐसे एल की तरह राउंड कर दें, ठीक है। अगेन देखें, सबसे पहले अलिफ की तरह नीचे लेके आए, जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए फिर इसको शीन की तरह राउंड कर दें। और साथ ही आपने छोटी शक्ल कैसे बनानी, पहले वन बनाए और फिर यहाँ पे जैसे एल बनाने के लिए इसको राउंड करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है नर्सरी क्लास। अब आपने जो है वो सारा अपने समर पैक भी इसको बहुत नीटनेस के साथ लिखना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि दायरा बनाए और रंग भरें। इससे पहले भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है कि आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपने देखना है कि जो तस्वीर बनी है वो किससे स्टार्ट हो रही है, फिर आपने उसको दायरा करना है और उसके अंदर कलर्स करने हैं, ठीक है। जैसे ये है लाम ला लट्टू, तो उन्होंने क्या किया कि लाम को यहाँ पे सर्कल किया गया। अगला है शेर। शेर किससे बनता है, शीन शाह शेर होगा कि लाम ला शेर होगा, शीन शाह शेर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि शीन को अंडरलाइन सर्कल कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है लाल बेग। लाल बेग अभी हमें ऊपर पढ़ा था किससे बनता है, फेस लाल बेग बनेगा नर्सरी क्लास के, लाम से लाल बेग। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि लाम को अच्छे से राउंड कर देना और फिर आपने इनके अंदर बहुत अच्छे से कलर्स करने हैं। उसके बाद अगला हरूफ तहजिया मीम। ये क्या है, मीम। ये कौन सा हरूफ तहजिया नर्सरी क्लास, मीम। मीमा मछली, मीमा मस्जिद। दोबारा पढ़ें, मीमा मछली, मीमा मस्जिद। और हम उसको देखेंगे हमने इसको मेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल की तरह
पहले लाइन, फिर ऐसे उसको राउंड कर दें और फिर आपने इसको ये राउंड करते करते नीचे स्ट्रेट लाइन मेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको ऐसे ट्रायंगल की तरह मेक करना है, फिर उसके बाद एक राउंड करते आएँ, जब वो लाइन के साथ अटैच हो जाए फिर इसको स्ट्रेट लाइन में नीचे ले आएँ। दोबारा देखें, मीम को पहले ट्रायंगल की तरह ऐसे मेक करना है। ठीक है, फिर इसको ऐसे राउंड करते करते नीचे ले आएँ, जब वो लाइन के साथ अटैच हो जाए तो स्ट्रेट लाइन जो है वो एंड तक ले जाएँ। ओके नर्सरी क्लास, और हमारा समर पैक है, हमने खुशखती और समर पैक पे भी सेम इसी तरह लिखना है। आपका जो समर पैक है उसमें साथ आपको छोटी शिकाल भी दी गई है, ये मीम म। तो अब हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया ट्रायंगल मेक करेंगे हम, फिर इसको यहाँ पे राउंड करते करते ले आएंगे लाइन तक, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो मीमा है वो भी आपने ऐसे बनाना, ट्रायंगल मेक करना है और ये बस। ठीक है, इसको दोबारा देखें, पहले एक ट्रायंगल की तरह इसका फेस मेक करेंगे आप, फिर इसके बाद इसको ऐसे राउंड करते आएँ और जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए तो उसको स्ट्रेट लाइन नीचे ले आएँ। और फिर हमने इसकी छोटी शक्ल भी कैसे बनानी है, पहले इसे ट्रायंगल बनाना है और फिर थोड़ा राउंड करके लाइन तक ले आएँ। ठीक है नर्सरी क्लास, अगेन चेक कर लें। सबसे पहले आपने ट्रायंगल मेक करना है, जब वो हो जाए आपने इसको राउंड करते करते नीचे ले आना है और फिर नीचे से स्ट्रेट लाइन, और फिर इसकी छोटी शक्ल के लिए भी आपने सबसे पहले ट्रायंगल मेक करना है और फिर यहाँ से लाइन तक इसको राउंड करके ले आए। उसके बाद नीचे इसको जो है वन की तरह नीचे नहीं बनाना, ये छोटी शक्ल है और उसको हाफ ही लिखना है, आधी शक्ल है तो उसको आधा ही लिखना है। ठीक है नर्सरी क्लास, उसके बाद हमारे पास है, अब आपकी आ जाती है समर पैक पे रिवीजन। दोबारा से अम्मी मुझे पढ़ के बताइए क्या है, काफ क। तो हमने क्या करना था, सब काफ लिखने के लिए सबसे पहले रे की तरह इसको लाइन तक राउंड करके लेके आएँ, जब लाइन पे आ जाए फिर इसको बे की शेप दे दें ऐसे। ठीक है, देन फिर आपने एक इसका डंडा बना देना है। छोटा काफ भी आपने ऐसे लिखना है, सबसे पहले इसको रे की तरह यहाँ तक गोल कर लें, फिर इसके ऊपर डंडा डाल दें। गाफ भी इसी तरह हमने लिखना था, सबसे पहले हमने क्या करना है, रे की तरह इसको लाइन तक लेके आना है, जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए तो फिर हमने इसको यहाँ पे बे की तरह राउंड कर देना है और फिर इसके बाद एक डंडा और इसके ऊपर छोटा थोड़ा सा दूसरा डंडा जो है वो पहले डंडे की तरह बड़ा नहीं होता, उसको आपने थोड़ा छोटा ही रखना है। इसी तरह हमने इसकी भी पहले रे की तरह इसको यहाँ पे लाइन पर लेके आके राउंड कर लें, फिर उसके बाद आपने एक डंडा बनाना है और उसके ऊपर छोटा सा दूसरा डंडा। ठीक है नर्सरी क्लास, अगली रिवीजन हमारे पास है लाम। ये क्या है, लामला। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, लाम के लिए पहले स्ट्रेट लाइन लेते आना है, ए अलिफ बनाते जाना है, जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए तो फिर इसको शीन की तरह या सीन की तरह नीचे से क्या कर देना है, राउंड कर देना है। और ये फिर उसकी छोटी स्केल के लिए भी इसको सीधा लेके आएँ और जब ये लाइन के साथ अटैच हो जाए तो इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दें। और फिर आपके पास है मीम के लिए आपने क्या करना है कि पहले ट्रायंगल मेक करना है। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल से यहाँ से आपने इसको राउंड करते करते नीचे इस लाइन तक ले आना है और देन फिर आपने इसको अलिफ की तरह बना देना है। छोटी शक्ल के लिए भी यही करना है, एक ट्रायंगल मेक करें। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऐसे राउंड करें कि ये लाइन तक आ जाए। और नर्सरी क्लास दोबारा लिख लेते हैं, अलिफ सीधा मेक करें, देन आप इसको शीन की तरह इसको यहाँ से राउंड कर दें, फिर दोबारा अलिफ बनाएँ और यहाँ से थोड़ा सा लाइन तक आके राउंड कर दें। मीम के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो ट्रायंगल मेक करना है, फिर ट्रायंगल को राउंड करते जाएं तब तक लाइन तक नहीं आता, फिर आपने इसकी स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ठीक है, और फिर छोटी शक्ल के लिए भी यही करना है, ट्रायंगल बनाएं, इसको राउंड करें जब तक ये लाइन तक नहीं आ जाता, तो लाइन पे आके इसको छोड़ देना है आपने। अब आपके पास अगला है अलिफ से अरकान बनाए, जैसे हमने बेलिफ बा, जीम अलिफ जा और रे वाला किया था, इसी तरह हम अब क्या करेंगे, बाज हमने पढ़ा है काफ, गाफ, लाम और मीम, तो अब हम इसके साथ अलिफ के अरकान बनाएंगे। तो जैसे क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, काफ बनाने के लिए पहले आप ऐसे अलिफ 6 बनाना आता है आपको, वेरी गुड, उसकी तरह इसको राउंड कर लें। ठीक है, 6 की तरह, फिर आपने यहाँ से इसका एक डंडा बना देना है। ठीक है नर्सरी क्लास, दोबारा से इसको 6 की तरह ऐसे राउंड करें, बन गया 6। फिर आपने यहाँ से एक डंडा ऐसे बनाना है, फिर उसके ऊपर छोटा सा डंडा दूसरा। दोबारा काफ के लिए क्या करना है, पहले ऐसे 6 मेक कर लें, काफ अलिफ का, फिर हमने गाफ अलिफ गा भी ऐसे बनाना है, पहले 6 की तरह बनाएं, फिर आपने एक यहाँ से जहाँ पे आपने इसका राउंड बंद किया है वहाँ से आपने एक ऐसे डंडा बनाना है और उसके ऊपर एक छोटा सा दूसरा। तो ये क्या है, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा। तो इसी तरह हम लाम अलिफ ला लिखेंगे। हमने लाम की छोटी शक्ल लिखना सीखी थी ना, कि अलिफ लाना है, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर देना, फिर ये उसके अंदर एक छोटा सा अलिफ की तरह बना देना है। ठीक है, दोबारा देखें, पहले अलिफ बना के इसको लाइन पे पास ला के थोड़ा राउंड कर दें और इसके अंदर छोटा सा एक अलिफ डाल दें, तो ये क्या बनेगा, लाम अलिफ ला।
काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला। तो मीम अलिफ माम बनाना है। तो हमने बताया था कि मीम के लिए क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल मेक करते हैं, फिर इसको इतना राउंड करते हैं कि वो लाइन पे आ जाए, फिर जब लाइन पे आ जाएगा तो उसके साथ क्या कर दें, अलिफ लगा दें। तो ये क्या बनेगा, मीम अलिफ माँ। दोबारा देखें, पहले हमने ट्रायंगल की तरह इसका फेस बनाना है, जब वो बन जाए फिर हमने इसको ऐसे लेके आना है कि ये लाइन के साथ अटैच हो जाए। जब लाइन के साथ लग जाए, अटैच होगा, तो फिर आपने यहाँ पे इसके साथ अलिफ लगा देना। तो ये क्या बनेगा, मीम अलिफ माँ। दोबारा पढ़ें, काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ माँ। वेरी गुड नर्सरी क्लास। इसको अच्छे से ऐसे अपने पूरा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। और आपका जो अगली सरगर्मी है आपके समर पैक पे वो है जो है आपने कॉलम लाने हैं। ये लाम है और हमने देखना है कि इन सब छोटी अशकाल में से लाम की छोटी शक्ल कौन सी है। तो बताएं मुझे नर्सरी क्लास देख के ध्यान से कि यहाँ पे कौन सी जो है वो लाम की छोटी शक्ल है। तो ये किसकी छोटी शक्ल है, काफ की। ये किसकी छोटी शक्ल है, मीम की। ये किसकी है, लाम की। तो हमने ये वाले लाम को इस लाम की छोटी शक्ल के साथ इसको मैच कर देना है। सेम इस तरह ये है काफ। मुझे बताएं इनमें से काफ की छोटी शक्ल कौन सी है। ये है काफ, लाम का, मीम, लाम और गाफ। तो काफ की छोटी शक्ल फिर कौन सी है, ये। तो हमने इसका बड़े वाली पूरे हरूफ हर्जी वाले काफ को हमने इसकी छोटी शक्ल के साथ ऐसे मैच कर देना है। फिर उसके बाद आता है गाफ। गाफ की छोटी शक्ल कौन सी है, ये मीम की शक्ल है और ये गाफ की। तुम्हारे पास गाफ है तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रह गया पीछे, मीम। तो हमारे पास ये किसकी शक्ल है, मीम की। तो हम इन दोनों को ऐसे आपस में मैच कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी दूसरी जो एक्टिविटी है या सरगर्मी है आपकी उर्दू के समर पैक पे, वो ये है कि शुरू के हरूफ पे दायर लगाएं। तो ये है कबूतर। तो मुझे बताएं कि कबूतर किससे बनता है। आपके पास 3 ऑप्शन है, लाम, काफ, मीम। तो कबूतर किससे बनेगा, काफ का कबूतर। तो हमने यहाँ पे कबूतर के ऊपर ऐसे दायरा लगा देना है। आगे आपके पास है मछली। तो मछली किससे बनेगा, आपके पास दोबारा से 3 ऑप्शन है, गाफ, फे, मीम। तो मीम माँ मछली होता है। तो हम यहाँ पे किस पे दायरा लगाएंगे, मीम पे। इसी तरह हमारे पास लट्टू है। तो बताएं मुझे लट्टू किससे बनता है, काफ, गाफ या लाम। तो किससे बनेगा, लाम से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लाम के ऊपर दायरा लगा देना है। इसी तरह हमारे पास है गाड़ी। बताएं मुझे गाड़ी किससे बनता है नर्सरी क्लास। आपके पास ऑप्शन है ते, गाफ और गईन। गईन का गाड़ी होता है, गाफ का गाड़ी होता है, गाफ का गाड़ी होता है। तो हमने क्या करना है, गाफ को अच्छे से राउंड कर देना है, सर्कल बना देना है इसके ऊपर यहाँ पे। और आखिरी आपके पास आपकी जो उर्दू की सरगर्मी है वो ये है कि आपने मीम से शुरू होने वाली चीज़ों में रंग बनना है। तो हम अब इन सबको पढ़ के देखते हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो मीम से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि ये है कौवा। तो क्या कौवा मीम से स्टार्ट हो रहा है नर्सरी क्लास, नो। मछली, तो ये किससे स्टार्ट हो रही है, मछली, मीम से। तो हमने क्या करना है कि हमने मीम में कलर कर, इसमें मछली में कलर कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास आती है गुड़िया। तो गुड़िया तो गाँव से स्टार्ट होता है ना, तो उसमें तो मीम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने इसमें कलर नहीं करने। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाल बेग। तो लाल बेग में भी मीम नहीं आ रहा, लाल बेग तो लाम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने लाल बेग में भी कलर्स नहीं करने। फिर हमारे पास है मुर्गी। तो मुर्गी मीम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने क्या करना है कि मुर्गी में कलर्स कर देना है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे मछली में और मुर्गी में कलर्स करने हैं, क्योंकि ये किससे स्टार्ट होते हैं, मीम से। ओके के जी क्लास, आपका यहाँ पे उर्दू का जो है वो वर्क वाइंड अप होता है। आपने बहुत अच्छे से, बहुत नीटनेस के साथ जो है अपने समर पैक पे भी अच्छे से वर्क करना है, अपनी खुशखती की बुक पे भी और अपनी उर्दू की बुक पे भी। और कलर्स बिल्कुल भी आपने बाहर नहीं निकालने। पहले क्या करेंगे, आउटलाइन लगाएं करेंगे उसकी पिक की, फिर उसके अंदर एक ही पैटर्न में आपने कलर करने। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने समर पैक के ऊपर कलर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको थोड़ा गाइड भी हो जाएगा। और आपने सेम फिर उसी पैटर्न के साथ जो है वो कलर्स करने हैं अपनी उसके ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं उसकी, बनाते हैं उनकी आउटलाइन। तो सबसे पहले जो है हम इनकी ऐसे आउटलाइन मेक करेंगे इस तरह से, ठीक है ना सी क्लास। सारे जो आपकी मछली है उसकी पहले आउटलाइन कर लें, ताकि बाद में आप जब इसमें कलर्स करें तो वो बाहर ना आए। आप आउटलाइन से पहले तक ये जो है वो अच्छे से कलर्स करेंगे। ये इसकी आउटलाइन हो गई कंप्लीट। तो हमने एक ही पैटर्न में कलर को जो है आपने ऐसे पकड़ना है और आपने एक ही पैटर्न्स में लाइन लगाई जानी है। तो लाइंस जो है वो ऐसे लगानी है कि वो जो शेप आपकी आउटलाइन थी उसके बाहर ना जाए। तो अच्छे से आपने कलर को कभी भी ऐसे पकड़ के कलर्स नहीं करते बच्चे। हमने कलर को लाइट हैंड से पकड़ना है और इसको अच्छे से एक ही जो है वो पैटर्न में
पूरी जो फ़िश के अंदर कलर कर देना है। देखिए कितनी नीटनेस से हुआ है, बाहर भी नहीं गया। तो हमने इसको आप लोग जो दबा के जो पेंसिल की तरह कलर्स पकड़ते हैं बेटा, जो कलर पेंसिल्स होती हैं, मतलब आपकी जो ये कलर्स हैं, इनको आपने कभी भी इस तरह होल्ड नहीं करना। ये राइटिंग के लिए होता है। जब आपने इसको कलर्स करने हैं तो आपने इसको लाइट एंड दूर से ऐसे पकड़ के एक ही पैटर्न्स में लाइन लगा देनी है। ठीक है नर्सरी क्लास। अब आपने इसमें और जो है वो मुर्गी में बहुत अच्छे से खुद कलर